हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारू क्लासेज ऑनलाइन स्टडी पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के फॉर्मूले और उसके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड थे। ठीक है बेटा जी। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन थर्ड से। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन फर्स्ट से लेके फोर्थ तक ये कहा गया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो बेटा जी, सिद्ध करने का मतलब होता है कि हमें क्वेश्चन की एलएचएस और आरएचएस बराबर सिद्ध करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है बेटा जी। तो अब हम बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चन में एलएचएस लें या आरएचएस। तो बेटा, जैसे कि आप देख रहे हो कि एलएचएस आपकी बड़ी है और आरएचएस क्या छोटी है, तो हम हमेशा क्या पता लगाने की बड़ी साइड उठाएंगे, क्योंकि बड़ी साइड से छोटी साइड प्रूव करनी ज्यादा इजी होती है। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, बड़ी साइड उठाएंगे। बड़ी साइड कौन सी है बेटा जी? एलएचएस। तो बेटा जी, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या लेंगे? एलएचएस। अब आप देखो कि आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगता है। ठीक है बेटा जी। आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला बताया था, साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है। थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा इधर समझा देता हूँ। फॉर्मूला किसमें लगाना है? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब साफ देखो, आपको साफ दिख रहा है। देखो, tan इनवर्स कितना? tan इनवर्स है x कितना? 2/11 है, प्लस कितना? प्लस है। tan इनवर्स कितना? tan इनवर्स है, और y कितना? 7/24 है। ठीक है बेटा जी। तो सीधी सी बात है, आपको साफ पता चल रहा है कि इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई कैसे करोगे? आप ये देखो कि x में क्या है? 2/11। x की जगह 2/11 है और y की जगह 7/24 है। तो आप इधर भी x की जगह 2/11 रख दो और y की जगह 7/24 रख दो। जहां भी x है वहां 2/11 और जहां y है वहां 7/24। 1 माइनस x की जगह 2/11, इसमें गुणा y की जगह 7/24। सीधी सी बात है। x की जगह 2/11 था, y की जगह 7/24, तो यहाँ x का 2/11 लग गया, y की जगह 7/24। x का 2/11, y की जगह 7/24। सिंपल सी बात है। यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ यहाँ। अगली बेटा बात सुनो, ये तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अब हर बार डिटेल में थोड़ा ना करूंगी। हर बार अगर फॉर्मूला डायरेक्ट होना आपको पता चलेगा कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है, और आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। तो अपने माइंड में ही x का 2/11 रख दो और y का रख दो 7/24 रख दो, माइंड में रख दो। क्या होता है बेटा जी? tan इनवर्स x, देखो बेटा ऊपर 11 का, अब तो बस कैलकुलेशन बच गई बेटा। कैलकुलेशन करोगे आरएचएस आ जाएगा। ठीक है जी। 11 और 24 का एलसीएम देखो लघुत्तम, जो कटने में कट सकता है, पर क्यों काटे? काट के कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। ये आप देखो ना, ये 264 है, अगर काटे बिना में कितना करूं तो भी 264 ही आएगा। तो काटने मिटने के चक्कर में बड़ा करो, बिना काटे इजी होता है, आराम से कैंसिल हो जाता है। इसलिए देखो बेटा अपने आप बनाता है, इसलिए कटिंग भी इजीली करेंगे। ठीक है बेटा जी। वीडियो को रोक के
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से नोट कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन करूंगा इसके बाद। तो बच्चों हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या बेटा जी आपका, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/7। ठीक है बेटा जी, यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/7। ये आपको प्रूव करना। जैसे कि आपको पता है इसमें बड़ी साइड कौन सी है, ये LHS बड़ी है, तो मैं इसमें भी क्या लूंगा बेटा जी, LHS। सॉरी, तो LHS लेनी है। ठीक है बेटा जी, तो बेटा जब आप ध्यान देंगे, ये ध्यान दो कि अगर ये दो ना होता, अगर ये दो ना हो, ठीक है बेटा, अगर ये दो ना हो तो आप देखना सेम यही फॉर्मूला लग जाएगा नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। बताओ बेटा, लगा नहीं लगा? ठीक है बेटा जी, तो अब अगर मैं इस दो को हटा दूं तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए सेम, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो ये दो कैसे हटेगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपको यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये जो गणित की संख्या है ना, एक चीज तो अपने माइंड में x y ऐड कर लिया करो। देखो जैसे ये x है, तो देखो 2 tan इनवर्स x, तो देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगता दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो आप ध्यान देंगे, आपके पास 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। तो अब आप ये बताओ कि हम इनमें से 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो बेटा जी, हम 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कारण मुझे यहां से दो हटाना भी है, मुझे क्या करना है कि ये दो हट भी जाए और ये tan इनवर्स में ही रहे, तो अभी तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बेटा जी, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं tan इनवर्स x का, तो ये 2 tan इनवर्स x किसमें चेंज हो जाएगा, sin इनवर्स में चेंज हो जाएगा। दो हट तो जाएगा पर ये sin इनवर्स में आ जाएगा, तो आपके sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है जी, और अगर ये लगाता हूं तो ये आपका 2 हट हो जाएगा पर ये cos इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने कि जो cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि ये दो भी हट जाए और tan इनवर्स भी झुका दूं रहे। तो ये फॉर्मूला ऐसा है कि ये दो को हटा भी देगा और tan इनवर्स को झुका दूं रखेगा। तो बेटा जी यानी कि आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे इंग्लिश। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि एक बार डिटेल में बताऊंगा। यहां पे अप्लाई करना है ना, तो मैंने जो कहा दो की जगह दो है, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स है, x की जगह है 1/2, साफ लिखा देखो x की जगह 1/2 है, दिख रहा ना? तो जब इधर x की जगह 1/2 है तो यहां भी x की जगह 1/2 रखूंगा, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा tan इनवर्स 2, बीच में 2 है ना, 1/2 1 माइनस रखो यहां पे 1/2, जहां भी x हो 1/2 रख दिया, यानी कि इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं। ये भी चुका तो चलता है, इसे सोल्व करेंगे चुका। इसके बटे में एक मान के लघुत्तम ले लो बेटा, यहाँ पे 4 लघुत्तम आ जाए।
जब अपोन का रूप होता है तो बटे का चिन्ह ऊपर चले से उल्टा हो जाता है। 3/4 का क्या बन जाएगा 4/। अब देखो, अब साफ पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस फॉर्मूले से कंपेयर करो इसकी, इस फॉर्मूले से कंपेयर करो। देखो tan इनवर्स x में आया 4/3 और y की जगह 1/7। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। x यहाँ कितना है बेटा जी 4/3 और y की जगह 1/7। तो आप जहां पे x है यहाँ पे वहां 4/3 रख दो और जहां y है वहां 1/7। ठीक है बेटा जी। वन माइनस 4 एकम, देखो 1 माइनस होगा तो बीच में गुणा है, अंश की गुणा अंश में 4 एकम 4 और 3 सत्ते 20। जरा थोड़ा ध्यान देंगे, जो कमजोर बच्चे हैं जरा थोड़ा ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आया हुआ है, यहाँ तो प्लस है इसलिए लघुत्तम देना पड़ा। ठीक है, यहाँ गुणा है इसलिए गुणा करिए, अंश की अंश में हर की में दोनों अलग चीज है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लो। ठीक है बेटा जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। बच्चों 5वां क्वेश्चन करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रश्न 5 से 10 तक ये बोला गया है कि निम्नलिखित को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बेटा जी, तो सरलतम रूप में व्यक्त करना क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। ठीक है बेटा जी, तो सरलतम रूप में व्यक्त करना क्या होता है। ठीक है, जैसा आपने क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा जी ये tan इनवर्स इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर है, तो ऐसे में आप यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया करें क्योंकि इससे आपको फिर इजी पड़ता है। ठीक है बेटा जी, तो ये ब्रैकेट ऐसे बोल लेना। अब बात करते हैं सरलतम रूप की। सरलतम रूप को अगर बात की जाए तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इजी फॉर्म, इजियर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, तो देखो जैसे नाम से पता चला सरलतम रूप। जैसे क्वेश्चन है बेटा जी, इसका ये जो रूप है थोड़ा बड़ा सा रूप है, टफ है। आगे बेटा ये जो फॉर्म है टफ है, बड़ा रूप है, भारी रूप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी इजी फॉर्म मतलब किसी छोटे से रूप के बराबर जरूर होगा और उसी रूप में बदलने को बोलते हैं, उसी छोटे से छोटे रूप में बदलने को बोलते हैं सरलतम रूप में बदलना या कन्वर्ट इनटू द इजियर फॉर्म। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन को ये कहा गया सरलतम रूप में लिखना, तो आप उस क्वेश्चन को छोटे से छोटे रूप में जहां तक भी आप उसे छोटा कर सकते हो उतना छोटा करके लिख देना है, वो उसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा। ठीक है बेटा जी, अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है बेटा जी, तो जैसा कि आपको याद है मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जब 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कराए थे तो मैंने एक बात बताई थी कि यदि बाहर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलक हो और अंदर x का कोई भी रिलेशन संबंध हो तो हमें ये 6 त्रिकोणमितीय फलकों में से कोई ना कोई x की जगह मानना पड़ता है। बताया था नहीं बताया था? और वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें x की जगह इन 6 में से क्या मानना है? तो बेटा जी वो बताएगा हमें ये बताएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो रूट अंदर रूट के अंदर है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें बताएगा कि हमें क्या मानना है। उसके लिए बेटा जी थोड़ा यहाँ ध्यान में देखिए, जब इसकी बात आएगी तो मैं तब बता दूंगा आपको, मैंने पहले से बताने से टाइम खराब हुआ, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान। इन 6 में से मुझे एक मानना है। तो बेटा जी देखो ये मैंने 3 तरह के रिलेशन बताया। अगर आपका रिलेशन इस तरह का है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इधर है फिर माइनस है फिर एक्स स्क्वायर है, तो हम हमेशा साइन थीटा या कोस थीटा मानते हैं, या तो साइन थीटा मानते हैं या कोस थीटा मानते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या मानना वो हम क्वेश्चन में बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे पहले साइन
मानते हैं, साइन मान के काम चला तो कोस मानते हैं, ठीक है। अब अगर आपका रिलेशन इस तरह का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो या तो हम tan मानते हैं या कोट मानते हैं। पहले हम tan मानते हैं, काम चलो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोट मानते हैं। तो अगर आपका रिलेशन इस तरह का है कि इधर एक्स स्क्वायर है, फिर बीच में माइनस इधर 1, तो या तो कोसेक थीटा मानते हैं या सेक थीटा मानते हैं। पहले कोसेक मान लेंगे, नहीं काम चलो तो फिर हम सेक मानते हैं। आगे बेटा बात समझ, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये 11वीं क्लास में और 10th क्लास में ये जो सरसमीकाएं पढ़ी थी, उन्हीं की हेल्प से आपको ये ध्यान रखना। देखो बेटा इन 6 सरसमीकाओं में से ऐसी कितनी सरसमीकाएं जो इससे मैच करें, मतलब इधर 1 है, फिर इधर बीच में माइनस होगा, फिर इधर स्क्वायर होगा, ये रिलेशन, ये दो ही ऐसे हैं जिनमें इधर 1 है, फिर बीच में माइनस, फिर ये स्क्वायर। आगे बेटा बात समझ, ये तो देखो इन दोनों में प्लस है और इन दोनों में -1 इधर है राइट में, ठीक है, और मुझे माइनस कितना चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। तो देखो यही दो सरसमीकाएं ऐसी हैं जो इससे मैच करती। ये सरसमीका कब बनेगी? अगर मैं x में sin थीटा मान लूं तो ये वाली बन जाएगी, और अगर मैं x में cos थीटा मान लूं तो ये वाली बन जाएगी। अब हमें इन दोनों में से क्या मानना है वो मैं आपको बता चुका हूं। पहले साइन मानेंगे, काम चल रहा है ठीक है, नहीं फिर cos, ठीक है बेटा जी। अब यहां पर आ जाओ, अगर आपका रिलेशन इस तरह का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस, तो देखो इन 6 में से 6 क्यों, 2 को छोड़ दो। अब इन बची हुई 4 में से जैसे हम क्या फर्क देख सकते हो, ठीक है, प्लस ऐसी कितनी सरसमीकाएं हैं जिनके बीच में प्लस आ रहा है? तो बेटा ये भी 2 सरसमीकाएं ऐसी जिनके बीच में प्लस आ रहा है, तो इनके बीच में माइनस आ रहा है। आई बेटा बात सुनो, ठीक है। तो ये सरसमीका कब बनेगी? जब मैं x में tan मान लूं तो ये बन जाएगी, और जब मैं x में कोट मान लूं तो ये। तो यानी कि अगर आपका रिलेशन इस तरह का होगा तो हमेशा tan थीटा या कोट थीटा मान लोगे। पहले tan थीटा मानोगे, काम बड़ा ठीक है, फिर कोट थीटा। इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन करके दे देगा, ठीक है। अब बात तो ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट में है, फिर माइनस है, फिर 1 राइट में। तो ऐसी इनमें से ऐसी कौन सी सरसमीका है जिसमें बीच में माइनस हो और 1 इधर राइट, ये राइट -1 ठीक है बेटा, ये 2 सरसमीका है। तो बेटा जी ये सरसमीका कब बनेगी? अगर मैं कोसेक मान लूं तो ये वाली सरसमीका बन जाएगी, सेक मान लूं तो ये वाली सरसमीका बन जाएगी, ठीक है। अब कौन सी मानेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले ये मानेंगे, काम से क्या ठीक है, तो सुनिए, ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी सीधी सी बात है, अगर आपका रिलेशन इस टाइप का है तो आप हमेशा साइन या कोस में से कोई सा एक मान लोगे, और अगर रिलेशन आपका इस टाइप का तो आप tan या कोट में से कोई सा एक मान लोगे, और आपका रिलेशन इस टाइप का तो आप कोसेक या सेक में से कोई सा एक मान लोगे। तो अब आपका रिलेशन किस तरह का है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन आपका बेटा इस तरह, ठीक है। तो हम या तो tan मानेंगे इस क्वेश्चन में या कोट मानेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या मानते हैं? tan मानते हैं, काम चल रहा है ठीक है, नहीं तो कोट मान लेंगे। ठीक है बेटा जी, जरूरत पड़ रही है। तो अब हमने क्या माना? x बराबर tan थीटा, तो रखो यहां पर, ठीक है बेटा जी। और जैसा कि आपको पता है अब यहां आके आप फिर सोचने तो मजबूर हो जाओगे बेटा जी। तो यहां थोड़ा ध्यान दें, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ जगह होती है जहां पे बच्चा अटकता है, ठीक है। अगर बच्चा उन जगहों में ध्यान दे ले बहुत ध्यान से, ठीक है, उन्हीं जगहों पे ध्यान दे ले तो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसमें 2 या 3 जगह ऐसे जहां का आपको अटकने के चांस है, कोई थोड़ा छोटा है तो कम जगह, थोड़ा और बड़ा होगा तो ज्यादा जगह, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो अटकने की जगह है वो एक तो यहीं पे है। पहले तो बच्चा यही सोचेगा कि यार भाई मैं इस क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, क्या करूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा जी ज्यादा सोचने की बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा कि यदि बाहर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है
और अंदर x का फलन है, x का कोई भी संबंध है, सॉरी, ठीक है, तो हम x बराबर इन 6 में से कुछ ना कुछ मानते हैं। तो बेटा जी अब यानी कि हमारे माइंड में ये आ गया कि बाहर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और अंदर x का कोई भी संबंध है, इसलिए हमें x बराबर इनमें से कुछ ना कुछ मानना, हमें क्वेश्चन की शुरुआत पता चलेगी। ठीक है बेटा जी, समझ गए। और अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें से मानना क्या, ठीक है, तो वो आपकी ये है कि क्या मानना है, वो आपको ये बता, ठीक है, या और जो फॉर्मूले रिक्वायर के sin 3 cos 3 tan 3 वगैरह के वो बता दिए। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें इसमें x बराबर tan थीटा मानना है, तो हमने इसमें x बराबर tan थीटा मान लिया। तो अब अगर आपको इतना पता चल गया कि हमने x बराबर tan थीटा मानना है, तो फिर कोई बच्चे वहां तक अटकता तो वो तो बेवकूफ है। क्यों बेटा जी, अब x बराबर tan थीटा मानना तो सीधी बात है, इसमें tan थीटा रख दोगे तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ये धार देंगे, फिर स्क्वायर से रूट काट देंगे sec थीटा। ठीक है, अब यहां तक तो आराम से आ सकता है बच्चा, इसके बाद फिर अटक जाओगे, ठीक है नहीं, इसके बाद फिर अटक जाओगे। तो इसके बाद हम थोड़ा सा माइंड और लगाएंगे, जैसे 10 क्लास में करते थे बहुत बार के लिए आप तो बेटा जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन में अटकने की जगह पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लो कि कहाँ पे हम अटक सकते हैं, तो क्वेश्चन में आप आराम से निकल जाओगे, आराम से आपकी क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ अटक सकते हो, उससे निकलने का तरीका मैंने बता दिया, फिर आप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप यहाँ अटकोगे, उससे निकलने का तरीका बता दिया, फिर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर यहाँ आके फिर आप अटक जाओगे, यहाँ आके फिर आप अटक जाओगे। ठीक है बेटा जी, तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये आपकी बहुत से चैप्टर में काम आएगी, 5 चैप्टर में अप्लाई होगी बहुत बार, 7 में भी अप्लाई होगी, और अभी आगे दूसरे चैप्टर में भी बहुत बार हो जाएगी। तो ये तो आपकी बहुत जरूरी बात है, इसलिए जरा ध्यान से। ठीक है बेटा जी, आप ध्यान दें कि जब भी आपके 1 और cos एक साथ आए, ध्यान दें, जब भी आपके 1 और cos एक साथ आए तो हम इन दोनों फॉर्मूलों में से कोई सा एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos थीटा, और वो हम करते क्यों है, 11वीं क्लास में बताया जाता है। ठीक है, हम करते क्यों है, इस 1 को कैंसिल करने के लिए, इस 1 को काटने के लिए, इस 1 को काटने के लिए हम cos थीटा का या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप अपने पैसे में लिख रखा है कि जब cos प्लस में होगा तो ये लगेगा, और जब cos माइनस में होगा तो आपका ये बना। अब आपका cos कहेगा, देखो cos माइनस का है, जब cos का देखो माइनस है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जी, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। आई बात समझ में? ठीक है, ये अपने माइंड में बता रहे, जब भी 1 और cos एक साथ आए तो आपके इन दोनों में से कोई सा एक फॉर्मूला खुलना ही खुलना है, जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, कैसे खुलेगा वो मैंने बता दिया, cos प्लस का हो तो ये वाला लगेगा, cos माइनस का होगा तो ये वाला लगेगा। आप कभी बिचल जाओ तो अपने आप भी चेक कर सकते हो। देखो मैं कह रहा हूँ माइनस है तो ये वाला लगेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं जी ऊपर वाला लगेगा, तो चलो देखो मैं आपको ऊपर वाला लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दूं, गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो देखो क्या होगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, जो बच्चे बताते हैं ना कि ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, वो इसलिए बताते हैं, वो सोचते हैं कि ये माइनस, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 कट जाएगा। और तुम्हें एक बात ध्यान है कि माइनस के बाद जब भी एक से फालतू चीज हो तो ब्रैकेट आता है। जब हमने फॉर्मूला ये खोला cos थीटा तो ब्रैकेट आएगा नहीं आएगा, और जब ब्रैकेट आ गया तो अब होगा ब्रैकेट ओपन, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है बेटा जी, तो आप देख सकते हैं कि 1 घटानी ये 1 तो आपका ऐड हो गया, होगा नहीं हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ठीक है, फॉर्मूला गलत खोलोगे तो दिक्कत आएगी। जब cos माइनस का है तो आपको यही खोलना है, जब cos प्लस का तो यही खोलना, तो आपने देख लिया कि गलत खोलोगे तो कटने के बजाय जुड़ जाएंगे।
क्या करा कि हमने 1 झुका दूं माइनस झुका दूं कोस थीटा नहीं देना, कोस थीटा का फॉर्मूला बोल दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस के बाद क्या आ जाएगा बेटा जी, ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका इसके साथ साइन थीटा भी है तो ये फॉर्मूला तो आपका फिर खुलना ही खुलना है। ठीक है, जब आपको भी ये फॉर्मूला खोलो कोस थीटा का तो साइन थीटा का भी खुलना ही है, साइन थीटा का ये वाला खुलना है, इसके साथ ही चलेगा तो। ठीक है, साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा जी, बस अब आपकी कैलकुलेशन रह गई है। दो से दो कैंसिल, इस साइन से एक पावर है ना, एक पावर कैंसिल होगी तो क्या बच गया बेटा जी, आप इसकी चोट लेके से नोट करें, फिर मैं इससे आगे क्वेश्चन बचा हुआ करा दूंगा बेटा जी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि बाहर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और अंदर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, वही सेम बिल्कुल, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया ये थीटा बाई 2 बेटा, tan इनवर्स tan कैंसिल, और बेटा जी थीटा की वैल्यू निकाली रखी है, थीटा की वैल्यू रख लो। बेटा ये देखो छोटा सा रूप है ना, इजी सा है, सरल सा रूप है ना, तो इसलिए बोलते सरलतम रूप। वो देखो बड़ा था आया तो उसी का आंसर ना, ये उसी के बराबर तो आया, उसे सोल्व करते 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 हमने क्या करा, एक छोटा सा रूप लिया, इसलिए ये क्या कहलाया, इसका सरलतम रूप कहलाया। ठीक है बेटा जी, तो बच्चों हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। बेटा आपके छठे क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि tan इनवर्स 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलतम रूप में लिखिए। यानी कि इस क्वेश्चन को भी आपको सरलतम रूप में लिखना है, मतलब वही छोटे से छोटा रूप लाना है इसका। तो बेटा जी अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे है। तो बेटा जैसे कि आपको बताया, मैंने अभी बताया था कि यदि बाहर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो और अंदर x का कोई भी संबंध हो, तो हमें x की जगह इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों में से कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। ठीक है बेटा जी, और वो हम क्या मानते हैं, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हमें क्या मानना है, वो मैंने आपको ये बताया। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो x का संबंध है वो किसके जैसा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो इसके जैसा है, और आपको बताया कि यदि आपका संबंध एक्स स्क्वायर माइनस 1 का है तो आप या तो कोसेक थीटा मानोगे या सेक थीटा। तो कोसेक थीटा सेक थीटा से पहला आता है, इसलिए हम कोसेक थीटा ही मान लेंगे, काम चल गया। ठीक है, नहीं तो फिर हम सेक थीटा मानेंगे। ठीक है बेटा जी, तो हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे x बराबर कोसेक थीटा मानना है। माना x बराबर कोसेक थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू जो निकाल दो, ठीक है अभी x बराबर कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर x, एक ही बात है। यहां से जब हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कोसेक यहां से हटेगा, सामने वाले के इनवर्स में चला जाएगा। तो बेटा इसकी जरूरत पड़नी है, इसे बॉक्स में बंद कर लो। थीटा बराबर आ गया आपका कोसेक इनवर्स 1 कोसेक इनवर्स x। ठीक है बेटा जी, और क्या माना था x बराबर कोसेक थीटा। जब हम x की जगह कोसेक थीटा लिखेंगे तो x के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1। ठीक है बेटा जी,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या रख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा कोट थीटा। और ये तो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोट थीटा क्या होता है tan थीटा। लो जी tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बच गया जैसे थीटा बच गया और थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है। और बेटा जी जब आप आंसर शीट में इसका आंसर शीट हो गया एनसीईआरटी की जो बुक है, आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा π/2 माइनस sec इनवर्स x। तो कोई बात नहीं, दोनों बात एक ही है, यहाँ छोड़ो या यहाँ तक कर दो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि देखो आपको एक रिलेशन बताया जाता है sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। बताया जाता नहीं बताया जाता। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आप कोसेक इनवर्स x की वैल्यू निकालो, तो कोसेक इनवर्स x तो आपका यहीं पर रहेगा, ये सेक इनवर्स x इधर जाके माइनस दो। ठीक है बेटा जी। तो देखो कोसेक इनवर्स x इसके बराबर है π/2 माइनस सेक इनवर्स x, तो इसमें इंटर करते हैं। तो ये देखो आपका ये सरलतम रूप हो गया, चाहे सरलतम रूप से बोल दो चाहे से बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये थोड़ा भारी सा रूप था, ठीक है, टफ फॉर्म थी, ये सरलतम रूप आ गया, मतलब इजी फॉर्म आ गई। ठीक है बेटा जी।